और संत गुरु इस समर्थवान गुरु है तो आपके हर जीवन की हर कठिनाई को दूर करेगा यदि आपके गुरु समर्थवान है तो। संत नारद ने उपाय बताया कि आपकी बेटी कठिन तप करे, लेकिन हम संत मिलेंगे कैसे? संत का लक्षण क्या है? हम संत को पहचाने कैसे? क्योंकि वेश साधु के वेश में चोर भी घूमते हैं। हम संत को पहचाने कैसे? कैसे संत मिलेंगे जिनको हम अपना गुरु बनाएं? तो संत की पहचान हम आप नहीं कर सकते। संत की पहचान करने का सामर्थ्य हनुमान जी महाराज में भी नहीं रहा। संत और असंत की पहचान हनुमान जी महाराज भी नहीं कर पाए, तो हम लोग कैसे संत और असंत का पहचान कर पाए? जिस समय हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने के लिए चले, काल नेमी साधु का वेश बना करके हनुमान जी महाराज को रोक लिया। हनुमान जी महाराज पहचान ही नहीं पाए कि ये संत है कि काल नेमी है। वो तो मकड़े यदि नहीं बताते तो हनुमान जी महाराज भी उसी के चक्कर में पड़ गए थे। रावण भी साधु का ही वेश बना करके आया, जो जगत जननी पराम्मा है जगदम्बा, वो भी नहीं पहचान पाई कि ये दुष्ट रावण है या कोई संत है। तो संत की पहचान जब जगत जननी जगदम्बा सीता जी नहीं कर पाई, श्री हनुमान जी महाराज जो ज्ञानियों में अग्रणी बताए जाते हैं वो नहीं कर पाए, कालनेमी के चक्कर में फंस गए। तो हम लोगों के अंदर तो शक्ति सामर्थ्य है नहीं कि हम पहचान कर लें। तो मिलेंगे कैसे? पुण्य पुंज बिन मिले न संत। जब आपके सत्कर्म सतधर्म पुण्य जब एकत्रित होंगे और तब भगवान जब कृपा करेंगे, और भगवान की जब बड़ी असीम अनुकंपा होगी, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान कृपा करेंगे तो संत का दर्शन होगा। और संत और साधु अलग अलग है। साधु हम किसको कहते हैं? साधु के वेश में अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग साधु। ये वैष्णव संप्रदाय के, इनका चंदन ये इस तरह से, इनका वस्त्र इस तरह से है। ये सन्यासी साधु है, ये शैव साधु है, अनेक संप्रदाय। लेकिन साधु उनको कहते हैं जो भगवान को ढूंढता है, भगवान के लिए निरंतर भजन करता है, उनको तो हम साधु कहते हैं। जो साधना में लिप्त है, जो हमेशा साधना में लिप्त है भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनको तो हम साधु कहते हैं। लेकिन संत तो उन्हीं को कहा जा सकता है जिनके लिए परमात्मा रोता है। संत उनको कहते हैं कि जिनके लिए परमात्मा रोता है, और संत की कोई वेशभूषा नहीं होती। साधुओं की तो वेशभूषा होती है। साधुओं के टीका सबका अलग अलग होता है, सबका वस्त्र अलग अलग होता है, सबका पोशाक अलग अलग होता है। साधुओं की तो वेशभूषा होती है, लेकिन संतों की कोई वेशभूषा नहीं होती। संत आपको पैंट शर्ट में भी मिल जाएंगे, लाल पीले कपड़े में भी संत मिल जाएंगे, धोती कुर्ता में भी संत मिल जाएंगे, और इधर उधर घूमते हुए पागलों की तरह भी आपको संत की पहचान कोई नहीं कर सकता। संत
उनको कहते हैं कि जिनके लिए परमात्मा तड़पता हो। भरत सरिसे को राम सनेही, जग जप राम राम जप देहि। भरत सरिसे को राम सनेही, राम जप देहि। भरत सरिसे को राम सनेही, भरत सरिसे को राम सनेही, राम सनेही। भरत सरिसे को राम सनेही, जग जप राम राम जप देहि। जग जप राम राम जप देहि। भरत ऐसे महात्यागी को संत कहा जाता है, जिनके लिए जिनका भजन भगवान राम स्वयं करते हैं। भगवान राम का भजन दुनिया करती है। उनको प्राप्त करने के लिए ऋषि महर्षि हजारों वर्ष बैठ करके तपस्या करते हैं, एक झलक नहीं प्राप्त कर पाते। जिनके प्राप्त करने के लिए ऋषि महर्षि कई जन्म लेते हैं, लेकिन वही राम भरत जी का निरंतर भजन करते हैं, स्मरण करते हैं। भगवान राम को जब वनवास हो गया, चित्रकूट में निवास कर रहे थे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था। राम जी, लखनलाल और श्री सीता जी तीनों लोग अग्नि के पास में बैठ करके अग्नि का सेवन कर रहे थे, ताप रहे थे। लखनलाल जी भी वहीं पर बैठे हुए थे और लखनलाल जी ने देखा कि राम जी अग्नि के पास में बैठे हैं, लेकिन फिर वे इनका हाथ पैर कांपने लगा। लखनलाल जी ने पूछा कि आपका ये हाथ पैर इस तरह से कांप क्यों रहा है? राम जी ने कहा बहुत तेज से ठंडी लग रही है। राम जी ने कहा बहुत तेज से ठंडी लग रही है। लखनलाल जी ने कहा आप अग्नि के पास में बैठे हैं, फिर भी आपको ठंडी लग रही है। राम जी ने कहा कि ये ठंडी हमारी नहीं है, ये ठंडी हमारे भरत लाल का है। क्योंकि भरत लाल इतना सुबह जल्दी उठते हैं ठंडी में कि कोई अवधवासी रास्ते में मिल न जाए और ये कहे कि इसी भरत की वजह से राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ है। इसलिए भरत जी अवधवासी सो करके उठे, उसके पहले ही जाकर के सरयू जी में स्नान करके वापस चले आते हैं। ठंडी का मौसम है, नंगे पैर सरयू जी स्नान करने के लिए हमारा भरत जा रहा है ठंड में कांपते हुए। तो जिनके सुख दुख का अनुभव स्वयं ब्रह्म करे, उनको हम संत कहते हैं। और एक बात बताएं, जो कार्य संत कर सकते हैं वो कार्य भगवान भी नहीं कर सकते। संतों में वो शक्ति, वो सामर्थ्य होती है कि जिस कार्य को संत कर सकते हैं उस कार्य को ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव, देवताओं के राजा इंद्र भी नहीं कर सकते। संतों में वो सामर्थ्य होती है। इसका कोई शास्त्र में, पुराण शास्त्र में प्रमाण है? ये प्रमाण आपको रामचरितमानस में ही है। जब जयंत को भगवान राम ने बिना कुश का बाण मारा, जयंत बेचारा भागता हुआ गया अपने पास इंद्र के, अपने पिता इंद्र के पास। एक ही बेटा था
लेकिन इंद्र ने जब ये देखा कि ये राम जी का अपराध करके आया है, तो इंद्र ने कहा तुम हमारे स्वर्ग लोक से तुरंत चले जाओ, नहीं हमारा स्वर्ग लोक भी जल करके राख हो जाए। एक ही बेटा है, देवताओं के राजा हैं इंद्र, लेकिन अपने बेटे जयंत को इंद्र नहीं बचा पाया। अब बेचारा क्या करे, भागता हुआ जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पास में गया, लेकिन ब्रह्मा जी भी उसकी रक्षा न कर पाए। और यहाँ तक भोले बाबा भगवान शिव के भी शरण में गया कैलाश पर्वत पर, लेकिन भगवान शिव भी उसकी रक्षा न कर पाए। लेकिन जब नारद देखो भले जयंता, लागे दया को मन चेत संता। लागे दया को मन चेत संता। नारद देखा कल जयंता, लागी दया को मन चित संता। पठवा तुरत राम पलिताई, पठवा तुरत राम पलिताई, राम पलिताई। राम पलिता नारद देखा कल जयंता, लागी दया को मन चित संता। बहुत छेड़छाड़ न किया करो भैया, एक बार फिर बंद कर समस्या हो जाएगी। माइक किसी का आप बंद मत करिए, किसी का बंद मत करिए आप। इसकी कब जरूरत होगी वो आप नहीं सोच पाएंगे ना। बंद है ना, इशारा करें तो खोल दिया गया, बंद रखो। बोलो शंकर भगवान की। लेकिन वही जयंत जो तीनों लोकों में भागता रहा, कोई शरण नहीं दिया, कोई रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन जब संत नारद ने देखा जयंत को व्याकुल देख नारद ने कहा कि जयंत तू इतना व्याकुल होकर के क्यों भाग रहा है, क्या है? जयंत ने कहा कि महाराज इस समय हमको मत रोको। क्यों? ये अग्नि बाण जो पीछे लगा है ना हमको मार रहा है ना छोड़ रहा है, ये हमारा ऐसे पीछे कर रहा है कि हम अपने पिता इंद्र के पास में गए, स्वर्ग में भी गए, वैकुंठ धाम भी गए, ब्रह्मलोक भी गए, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास में गए, तीनों लोकों में हमारी कोई रक्षा नहीं कर पाया। नारद ने कहा तुम रुको, तो जयंत रुका। जयंत जब रुक गया, नारद जी ने हाथ दिया, बाण भी पीछे रुक गया। अब सारी बात बताओ। जयंत झूठ नहीं बोला, सब कुछ सच सच बता दिया। नारद जी ने कहा कि जब ये एक बात बताओ जयंत, तुम अपराध किसी का करो और जिसका अपराध करो उससे क्षमा न मांग करके पड़ोसी के यहाँ चले जाओ क्षमा मांगने के लिए, तो पड़ोसी के क्षमा कर देने से क्या अपराध क्षम्य हो जाएगा? आपने अपराध किया है कि लोकाधिपति जो पार्वण परमेश्वर परमात्मा जो तीनों लोगों के मालिक है, अपराध आपने किया है उनका।
और क्षमा मांगने चले गए अपने पिता के यहाँ, ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास, शंकर के यहाँ। तो उनके क्षमा कर देने से क्या क्षम्य हो जाएगा अपराध? जयंत ने कहा कि तो मैं अब करूं क्या? नारद जी ने कहा कि आप उन्हीं परात्पर पार्वण परमेश्वर परमात्मा भगवान राम की शरण में जाओ। उन्हीं की शरण में जाओगे तब तुम्हारी रक्षा हो पाएगी। बाकी तुम्हारी रक्षा करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। जयेंद्र ने कहा कि अब मैं कैसे उनके शरण में जाऊं, मैं तो अपराधी हूं। नारद जी ने कहा भगवान राम ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु कोई नहीं है। उनकी शरण में जाओ और पूछेंगे, यदि पूछेंगे भी कि पहले क्यों आया था, क्यों अपराध किया ऐसा, तो बता देना कि मैं आपका प्रभाव देखने के लिए पहले आया था। आपका अपराध करके मैंने आपका प्रभाव देख लिया कि आपका अपराध करने के बाद में तीनों लोगों में कोई रक्षा नहीं कर पाया। यहाँ तक कोई 1 मिनट के लिए बैठने के लिए भी नहीं कहा। लेकिन प्रभु अब क्यों आए हो, तो कह देना मैं आपका अब स्वभाव देखने के लिए आया। नारद जी कहते हैं कि इस परात्पर पार्वण परमेश्वर परमात्मा भगवान राम का स्वभाव इतना कोमल है कि राम जी के स्वभाव को देख करके रावण भी रोया। जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, एक दिन रावण को बाण लगने से शरीर से रक्त प्रवाहित होने लगा, उसके शरीर से पसीने बहने लगे। तो राम जी रावण के पास में आकर के और कहते हैं कि रावण अब आज तुम युद्ध करने के योग्य नहीं हो, थक गए हो, तुम्हारे शरीर से पसीना निकल रहा है, रक्त निकल रहा है, जाकर के विश्राम कर लो, कल आकर के फिर युद्ध करना। रावण लौट करके अपने महल को गया। रात्रि में अपने विश्राम कक्ष में बैठ करके रावण भगवान राम के स्वभाव को याद करके उसके आंखों से आंसू प्रवाहित हो रहा था कि जिसकी पत्नी का हरण करके मैं ले आया हूं, और उनकी इतनी दयालुता कि हमको देख करके, हमारी दशा को देख करके उन्होंने कहा कि आज तुम युद्ध करने के योग्य नहीं है। मंदोदरी आई, आज अपने पति की आंखों में पहली बार आंसू देख करके मंदोदरी कहने लगी कि आप की आंखों में आंसू। रावण ने कहा तुम ठीक देख रही हो देवी, आज पहली बार जब जन्म से लेकर के आज तक हमारे आंखों में आंसू नहीं आया। मैंने जगत को रुलाया, तीनों लोगों में कोई ऐसा नहीं बचा है जो हमारे प्रताप से रोया ना हो, जिसके आंखों में आंसू न आया हो। देव दानव मनुष्य सब हमारे प्रभाव से, हमारे कारण रोए, जिससे हमारा नाम रावण पड़ा। लेकिन आज राम के स्वभाव को देख करके हमको रोना आ रहा है। उसका स्वभाव कितना कोमल है, कितना दयालु है, कितना कृपालु है कि जिसके पत्नी का हरण करके मैं ले आया हूँ। 6 महीने से ऊपर हो गया, वो बिना अन्न जल ग्रहण किए हमारी अशोक वाटिका में बैठी हुई है। वो राम, जब मैं शरीर से रक्त से मैं लथपथ था, पसीने से मैं लथपथ था, उस समय उस राम को तो ये चाहिए था कि एक बाण मारता और हमारे शरीर से प्राण निकल जाते। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं रावण, तुम युद्ध करने के योग्य नहीं। उसका स्वभाव कितना कोमल है। नारद जी जयंत को उपाय बताए कि जाकर के राम के शरण में ही जाओ, तुम्हारी रक्षा वही कर सकते हैं। उपाय बताए। जयंत आया भगवान राम की शरण में और भगवान राम
उसको अभय दान प्रदान करते हैं। नहीं तो बेचारा तीनों लोकों में श्रमित होकर के भागता फिरता कौन उसकी रक्षा करता। संत उपाय बता देते हैं, संत उपाय बता देते हैं। उस रास्ते पर यदि जीव चलता है, मानव चलता है, तो उसका कल्याण हो जाता है। हरे राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। एक दिन बीता के